सो हेलो गाइस, फटाफट आ जाओ भाई सब लोग, फटाफट के अंदाज में आ जाओ सब लोग, ठीक है। अब आज कैसा हमारा, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर जो हमारा है, ठीक है, हम लोग एमसीक्यू करेंगे भाई। यहाँ पर इस पूरी की पूरी जो भी हमारी ये सीरीज चलने वाली है, इसमें हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस पे आपका ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम में भाई एमसीक्यू आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में तो क्या आएंगे आपके सवाल जो है वो एमसीक्यू बेस्ड ही आने वाले हैं। तो भाई दबा के हम लोग करेंगे यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस, ढेर सारी करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू लगा देंगे इतने कि आपको अपने एग्जाम में ऐसा लगे कि भाई ये सर क्या ही आपने पढ़ा दिया है। आपने नोट्स पढ़ रखे हैं, अगर आप ऐप में हमारे, अगर आप हमारे बैच में, तो आपने नोट्स वगैरह सब कुछ पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू करेंगे भाई, बहुत सारी ये सारे चैप्टर जो है वो हमारे हो चुके हैं, लगभग हमारा सारा ही पोर्शन, कुछ कुछ बाकी हमारे चैप्टर्स, वरना सारे ही हमारे यहाँ पे जो है वो हो चुके हैं। और जो नए बैच के बच्चे हैं उन लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं, कल से उन लोगों की क्लासेस जो है वो, आज से बेसिकली उनकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। अब मेरी बात को तुम ध्यान देना, बात क्या सर आपकी, बात ये है कि हमें करने हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। सवाल तो हमारे पढ़ तो हम लोग रहे हैं, ठीक है, जो नया वाला बैच है उसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन हमारा एक और काम जो बचता है वो क्या है हमारा, वो हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस का बचता है, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू ही आने वाला है। करते हैं भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस। पहला मैं लाया हूं तुम्हारा क्लास 12 के केमिस्ट्री का, ठीक है, क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो आपके बुक में फिलहाल इस समय है, क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 आपके बुक में फिलहाल आपको मिलेगा, वो क्या है सर हमारा, वहाँ पे वो आपका सॉल्यूशंस है। क्या है सर वो हमारा आपका वहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सवाल करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आता है वही सवाल करेंगे। AMRU पैरामेडिकल कल एग्जाम हुआ है, इजी टू मॉडरेट बोला गया था, इजी टू मॉडरेट सवाल आते हैं, ठीक है। मैंने बोला था लोग कहते सर उसका टफ आ जाए, कहीं सर बहुत भारी ना आ जाए, सवाल नहीं होता है, ठीक है। जो नहीं हुआ है वो नहीं होता है, ठीक है, वो नहीं होता है, जो चीज़ें हैं वो हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सपीरियंस से आपसे बात करते हैं, एक्सपीरियंस से बात हम लोग ऐसे करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है, 4-5 साल में एकदम से पैटर्न चेंज नहीं होता है। मान लो हो गया तो कट ऑफ उसी हिसाब से ऊपर जाएगी, उसी हिसाब से रैंक बनेगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न ऐसे चेंज नहीं होते, हो गए तो भी कोई आपका लॉस वहाँ पर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग एक्सपीरियंस के साथ बातें करते हैं। आइए अब करते हैं भाई, आओ करते हैं। जो तुम्हारा सवाल नंबर पहला है वो क्या बोलता है सवाल आपका, वो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट इज डिपेंडेंट ऑन, थोड़ा सा मैं इसको ठीक करता हूँ, ये थोड़ा सा ये स्लाइड अच्छे से यहाँ पे लगी है, देखना क्या लिखा है, क्या लिखा तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज, सॉरी, कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके लिए एक ट्रिक है, देखना तुम, हम पढ़ते हैं बहुत सारे सर कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलो या फिर कंसंट्रेशन यूनिट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स बोलिए या फिर क्या बोलिए आप, कंसंट्रेशन यूनिट बोलिए, ठीक है। जिनमें भी वॉल्यूम आ रहा हो, ये तुम्हारे लिए सिंपल सी ट्रिक है, इसको तुम याद कर लेना, लॉजिक भी है इसका, लेकिन फिलहाल तुम इसको याद कर सकते हो। क्या है सर हमारा, अगर किसी में वॉल्यूम आ रहा है, फॉर्मूले में अगर वॉल्यूम आ रहा है तो वो क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सिंपल बात है तुम्हारा। टेम्परेचर क्या है सर, वो डिपेंडेंट है अगर वॉल्यूम आ रहा है तो। और अगर सर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ये वॉल्यूम वाला टिक के मतलब वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम को क्रॉस मतलब वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वो क्या होगा सर, वो हमारा यहाँ पे सर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। वो क्या होगा यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो है वो हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, बेसिक बातें आपकी, ठीक है। अगर वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, खत्म बात हो गई। और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है तुम्हारा, आपका यहाँ पे दिया है मोलैरिटी वॉल्यूम आता है, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम आता है, फॉर्मेलिटी वॉल्यूम आता है। मोलैरिटी में क्या होता है फॉर्मूला सर, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम में, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका ये क्या है, इसमें वॉल्यूम नहीं आता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी मार्क करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या सर हमारा नेक्स्ट क्या लिखा तुम्हारा, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ अ गैस, क्या होता है फॉर्मूला इसका हेनरी का, P इज इक्वल टू KH काई, काई बोलो x बोलो, मोल फ्रैक्शन आपका होता है। अब तो मुझे बताओ जो हेनरी का कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के साथ कैसे होता है चेंज, ठीक है। हमने पढ़ रखा है भाई, ये बात बेसिक है तुम्हारी, हमने नोट्स में पढ़ा है, हमने क्लास में पढ़ा है, क्या होता है टेम्परेचर के साथ यहाँ पे वो आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। क्या आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एज सिंपल एज दैट। और सर बताइए, बातें करिए। फिर क्या तुम्हारा, ये देखो भाई बेसिक, तुम्हारा बेसिक एनसीईआरटी के एग्जांपल है, मैंने बोला है, ठीक है। मैं तुमसे अब बोल दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। क्या बोल रहा हूँ सर मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक तो तुम्हारा एनसीईआरटी में टॉपिक है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, क्या है ये आपका पॉजिटिव डेविएशन, और एक क्या है तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ये दोनों ही बातें आप याद रखिएगा, मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बातें यहाँ पे बोलता हूँ। क्या है, इन दोनों के ही जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में मेंशन है, इन दोनों के एग्जांपल एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिटली दिए हुए हैं, इन दोनों के जो एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन है वो एग्जांपल आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में सवाल बनेगा। एग्जाम में सवाल इनसे बनना जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर जो है वो तय आपका होता है। देखना क्या लिखा तुम्हारा, क्या क्या है, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव, आइडियल या फिर नो डेविएशन, क्या है
इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर क्या शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन टू। सिंपल सी बात है, तुम्हारी बेसिक बात हो गई आपकी। फिर देखना तुम ध्यान से, और कैसा नंबर देखो क्या लिखा तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। अगर लिखा है सॉलिड सॉल्यूशन मतलब क्या है, इसके अंदर सॉलिड का मतलब क्या है, जो सॉल्यूट है वो क्या होगा तुम्हारा? सॉलिड होगा। सॉल्यूट क्या है सर? हमारा सॉलिड है, ठीक है। और सर सॉल्वेंट हमारा कौन है? लिक्विड बेसिकली हो सकता है, ठीक है। सॉल्वेंट तुम्हारा क्या है यहाँ पर? लिक्विड हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा सर? हमारे यहाँ पे लिक्विड जो है वो हो जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? शुगर इन वाटर, सी वाटर, ब्रास या फिर एरेटेड ड्रिंक्स। सी वाटर, ब्रास या फिर एरेटेड ड्रिंक्स, बताओ भाई बताओ, ठीक है। बताओ इसका आंसर बताओ, ठीक है। क्या लिखा हुआ? सॉलिड सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ ना? अच्छा सॉलिड लिखा है, सॉलिड मतलब यानी कि आपके पास सॉल्वेंट सॉलिड है। सॉरी यार क्या बता रहा हूँ मैं, ये गलती हो गई भाई, देख लेना, इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको पढ़ने में गलती कर दी। क्या हो रहा है? चलो ठीक है, इसको हटाओ। थोड़ा सा यहाँ पे देखना भाई, पढ़ने में गलती हो गई मुझसे। सॉल्यूट क्या है तुम्हारे यहाँ पे? सॉलिड है। सॉल्यूट क्या है आपका यहाँ पर? तो नहीं क्या हो रहा है भाई, ये लैग हो जाए। क्या है तुम्हारा? जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका? सॉलिड रहेगा, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा? सॉलिड है। थोड़ा सा पढ़ने में यहाँ पे मुझसे गलती हुई है। एरेटेड ड्रिंक्स से तो तुम्हारा गैस आपका हो गया। शुगर इन वाटर नहीं है, सी इन वाटर नहीं, आपको क्या हो जाएगा? ब्रास रहेगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? ब्रास। अलग से एनसीईआरटी में टेबल है, अगर एनसीईआरटी का चैप्टर अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर खोलेंगे तो उसमें अलग से टेबल दिया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। वो टेबल आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। वो टेबल तुमको यहाँ पे बाय हार्ट होना चाहिए। और बताइए सर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर? क्या हो गया तुम्हारा? 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं। चलो भाई आ जाओ फटाफट। क्या है तुम्हारा? टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कौन है तुम्हारा? पाई। कौन है आपका? पाई। अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर सेम है तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या बोलते हैं उनको हम लोग? क्या बोलते हैं सर? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो बच्चा चैप्टर पढ़ रखा है उसको पता है क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये भाई तुमने अगर चैप्टर पढ़ रखा है ना, तुमको ये सब बातें बेसिक आपको ये वाली बातें जो है वो पता होंगी, ठीक है। और देखना और बताना मुझे, और क्या सर? फिर लिखा तुम्हारा द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर फॉर K2SO4। चेक करना भाई, वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू K2SO4 की। वेंट हॉफ फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? हम देखते हैं सर, अगर हम लोग इनको सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये लोग क्या कितने आयंस में टूटते हैं, वही इनका वेंट हॉफ फैक्टर है, ठीक है। बेसिक आपकी बातें हैं। वेंट हॉफ फैक्टर तुमको फाइंड करना है, जिसको हम लोग आई बोलते हैं, आई है स्मॉल आई, ठीक है। क्या होता है सर हमारा कि अगर आपका कुछ आयनिक चीज है, अगर आयनिक सब्सटेंस है, कोई आयनिक सॉल्ट है, तो उसको अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो वो कितने आयंस में टूटता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उनका वेंट हॉफ फैक्टर बोलते हैं। चेक करना मेरी बात को बड़े ध्यान से। वेंट हॉफ फैक्टर क्या तुम्हारा? देखो K2 है यानी कि 2K+ में जाएगा और SO4 -2 में हो जाएगा तुम्हारा। SO4 तो अकेले एक आयन ही है। SO4 तो क्या है तुम्हारा? अकेले एक आयन है, सल्फेट आयन। कितने हो गए आपके? 2+1 कितने आयन है? 3 आयन है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा तुम्हारा? सी जाएगा। क्या जाएगा सर हमारा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बेसिक बातें भाई, बिल्कुल बेसिक बातें आपकी यहाँ पर हो रही हैं। किसी बच्चे ने अगर पढ़ रखा है चैप्टर तो उसको खुद पता है कि ये बातें आप उसके लिए टफ नहीं होने वाली हैं। क्या लिखा तुम्हारा? देखो, द इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब कौन है तुम्हारा? Kb, ठीक है, Kb, ठीक है। और इसका और तुमको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप इस Kb का दूसरा नाम बताइए, अनदर नेम इसका बताओ Kb का। कमेंट सेक्शन में फटाफट सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है इसका नाम बताओ। एक और कुछ नाम है इसका, बॉइलिंग वॉइलिंग करके कुछ नाम होता है, वो अब तुमको बताना है, वो तुमको सोच समझ के आगे बताना है। फिलहाल बताओ तुम कि किस चीज पे ये आपका डिपेंड जो है वो करता है, किस पे करता है डिपेंड? नेचर ऑफ सॉल्यूट से इसको कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है। इसको मतलब किससे है? इसको मतलब है नेचर ऑफ सॉल्वेंट से। पढ़ रखा है चैप्टर, तुमको पता होगा, अलग एनसीईआरटी में बेसिक सा दिया हुआ है क्या तुम्हारा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ये। अगला क्या तुम्हारा? इनमें में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? आई से आपको फाइंड करना, आई से, ठीक है। आई से तुमको इसको फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। आई इनका फाइंड करो, जिसका आई ज्यादा उसके साथ तुमको देखना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। बेसिक है, तुम आई फाइंड कर लो, आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप आई फाइंड कर लेंगे तो आपको इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखना भाई उसका, देखो यूरिया है ये तो अपना ऑर्गेनिक हो गया, इसका तो है ही नहीं। बाकी देख लो तो अपना आई से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, बेसिक है। अब क्या लिखा तुम्हारा? देखना ध्यान से, क्या है आपका? इफ 2 मोल्स ऑफ, क्या है? If 2 moles of A and 3 moles of B are mixed to form an ideal solution, mole fraction of A, देखोगे क्या होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला? मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ A पूछा है, ठीक है, और सॉल्यूशन है किसका? A और B का सॉल्यूशन है, ठीक है। A और B का क्या हमारे पास सॉल्यूशन है, और पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो क्या लिखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या दिया है तुम्हारा? 2 दिया हुआ है, और आपका A और B के मिला के कितना है? 5 है। कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, पॉइंट में दिया हुआ तो 0.4 हो जाएगा,
है कि नहीं। 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर आंसर जो है वो तुम्हारा आ जाएगा। अगर बी के पूछता तो 1 से तो माइनस कर दो, 0.6 जाता बी वाले, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 से माइनस करोगे तो 0.6 आपका आ जाएगा बी का। बेसिक, बिल्कुल बेसिक। और बताइए सर, और बताइए सर, क्वेश्चन नंबर एक बार हम लोग 10th वाला भी देख लेते हैं। क्या है आपका द करेक्ट, देखो ये बताओ तो, द करेक्ट यूनिट फॉर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में तुम्हारा इसका नाम आता है, ठीक है। अगर तुमको याद नहीं है, ठीक है, अगर तुम फाइंड कर सकते हो तो हम लोग इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो फॉर्मूला में जाओगे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, इससे बने तुम याद कर लो इसको, क्या है तुम्हारा केल्विन किलोग्राम पर मोल, क्या हो जाएगा आपका केल्विन किलोग्राम पर मोल, आपका यहाँ पे जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं भाई 11 वाले पे, आते हैं 11th पे, ठीक है। क्या लिखा तुम्हारा द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। अब देखो क्या लिखा है, सवाल पढ़ो भाई, गैस इन लिक्विड है ये तुम्हारा, ठीक है। अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन आपके आएंगे चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर में आपके अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन मेंशन्ड है, गैस इन लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड है, और सबका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन अपना अपना है, ठीक है। कुछ का सेम है लेकिन सबका क्या है अपना अपना वेरिएशन है, तो आपको सबको अलग अलग मान करके यहाँ पे याद करना पड़ेगा, सबको अलग मानो। लिक्विड इन लिक्विड का लॉजिक के साथ समझो, गैस इन लिक्विड का लॉजिक के साथ समझो, सॉलिड इन लिक्विड का लॉजिक के साथ समझो कि टेम्परेचर से ये लोग कैसे वेरी कर रहे हैं। कभी भी ऐसा मत करो कि सबका जनरल तुम याद कर लो, कंफ्यूजन होगा। अगर लॉजिक से तुम पढ़ोगे, ठीक है, अगर तुम लॉजिक से पढ़ोगे तो आपको क्या है, तो आपको चीजें वहां पर याद हो जाएंगी, मतलब समझ जाओगे, तो बेसिकली याद तो करने का सेंस ही नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम याद करने जाओगे तो फिर तुमको, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के, तुमने अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो सॉल्यूशन चैप्टर में भी अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन लोगों ने मेंशन वहां पे कर रखे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ मुझे, क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज विद टेम्परेचर। क्यों होता है आप बताइएगा रीजन, आपके लिखा तुम्हारा एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर प्योर कंपोनेंट, मतलब कि आपका इस बार क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जिनसे वो बना है उन कंपोनेंट से कम बॉइलिंग पॉइंट है। क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग, कौन सा एजियोट्रॉप बोलते हैं इसको, बताओ भाई। पॉजिटिव है डेविएशन की नेगेटिव है, बताइए पॉजिटिव नेगेटिव क्या है तुम्हारा, कि आइडियल बिहेवियर है, बताओ तुम, बताओ सोच समझ के मुझे फटाफट के अंदाज में क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा सर इसका आंसर, 12th क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन। चेक करना इसको, एनसीईआरटी में ये भी है तुम्हारा। ऐसे जाएंगे सवाल भाई बेसिक, ठीक है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, कहेंगे सर ये वाले कहाँ से आने सवाल, तो बड़े भारी भारी आते हैं, जेईई एडवांस वाले आते हैं, नहीं आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं। पढ़ रखा है तो आ जाएंगे, नहीं पढ़ रखा है तो ये सवाल भी टफ है बच्चे के लिए, जिसने पढ़ाई नहीं की, जिसने नहीं पढ़ा है चैप्टर। और सर बताइए क्या हो जाएगा आपका, अब क्या है तुम्हारा, देखो विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रीफर्ड फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग प्रीफर करते हैं। क्या इसमें भी कुछ सोचने वाली बात है, बताना मुझे, क्या इसमें भी तुम सोचोगे, क्या जाएगा इसका आंसर, सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर, सीधा ये एनसीईआरटी में आपके आखिरी पेज एनसीईआरटी का लास्ट सेकंड पेज या फिर लास्ट पेज अगर तुम चेक करोगे तुमको ये मिल जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और जाइए सर, और आ जाइए सर, अब क्या तुम्हारा ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विच फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, फ्रीजिंग पॉइंट के टाइम पर कौन कौन से फेज जो है वो इक्विलिब्रियम पे होते हैं, बताओ मुझे। लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्वेंट, फिर क्या है तुम्हारा लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्यूट, फिर क्या है तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। बताओ भाई इसका आंसर, बताओ इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा सर लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा सर इसका आंसर लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्वेंट। बिल्कुल बेसिक आपकी जो है वो यहाँ पे बातें हो रही हैं। और क्या सर हमारा, फिर क्या तुम्हारा फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट द RLVP, देखो क्या है तुम्हारा RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, अभी तुमको एकदम पता होना चाहिए भाई, आपको एकदम पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कि मोलैलिटी या मोलैरिटी, बताओ सोच समझिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए भाई इसका आंसर क्या होता है तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे, हम वहां लिखते हैं भाई काई बी करके, बी का मतलब कौन है तुम्हारा सॉल्यूट है, बी का मतलब कौन है आपका सॉल्यूट है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा तो ये सवाल आपके बिल्कुल हो रहे होंगे मक्खन, तुमको लग रहा होगा सर क्या ही है, इजी पीजी, ठीक है, एकदम आसान है सर, कुछ है ही नहीं। अगर नहीं पढ़ रखा है ना भाई तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत है, आपके पास अभी टाइम है, मैं तो बोल रहा हूँ भाई 20-22 दिन, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ अगर आपके पास सिर्फ 20 दिन भी है ना, इवन इफ यू हैव ओनली 20 days यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका यू नीड टू कम इन दी बैच, उसके लिए क्या है, उसके लिए यू नीड टू कम इन द बैच, उसके लिए आपको बैच में पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बैच के लिए आपको ऐप हमारा जो है KYT क्लासेस, उसके लिए आपको हमारा जो बैच है KYT क्लासेस ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका अगर आप एंड्रॉइड है यूज़र, अगर आप एंड्रॉइड है तो आपको प्ले स्टोर में सीधा मिल जाएगा ये बैच, ये आपको सीधा प्ले स्टोर में जो है वो बैच मिल जाएगा KYT के नाम से, ऐसा वहाँ पर होगा लोगो येलो कलर का, ठीक है। तुमको तुरंत बैच मिल जाएगा अगर तुम हमारे क्या हो प्ले स्टोर, अगर आप एंड्रॉइड वाले हैं तो, अगर आप एप्पल वाले हैं आईफोन वाले हैं तो फिर आपको थोड़ा सा वहाँ पर अलग से एक स्टेप करना पड़ेगा, आपको जाना है ऐप स्टोर पर। आपको कहाँ जाना है सर, हमें जाना है ऐप स्टोर पर, आपको जाना है, ठीक है। वहाँ आपको सर्च करना है क्लास प्लस, CLASSPLUS,
क्या है सर, PLUS, आपको वहाँ पे क्लास प्लस नाम का ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। जैसे ही तुम ये क्लास प्लस वाले जो ऐप है, ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ भाई कलर, ठीक है। जैसे ही तुम ये क्लास प्लस वाले ऐप को करोगे डाउनलोड, वैसे ही आपको वहाँ पर उस ऐप के अंदर करना है लॉगिन अपना आराम से लॉगिन करके वहाँ तुमसे वो लोग ORG कोड पूछेंगे या फिर लॉगिन से पहले ही पूछ लेंगे। ORG कोड में तुमको वहाँ पर एंटर करना है CWGGXF। कैसा करेंगे हम लोग, CWGGXF। उसके बाद आपको फिर से हमारा ऐप मिल जाएगा। उस ऐप में आपको स्टोर सेक्शन में जा करके जो न्यू बैचेस है उसमें आपको अपना एग्जाम सर्च करना है और आपको आपके पर्टिकुलर एग्जाम का जो है वो बैच वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बातें करते हैं अपने सवाल के ऊपर। ये हमारा हो गया सर, ये वाला हमारा हो गया है। क्या गया भाई इसमें आपका, क्या है तुम्हारा, क्या लिखा है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज टिपिकली कैरिड आउट बाय। सी वाटर के अंदर डीसैलिनेशन क्यों होता है बताओ। डीसैलिनेशन के पीछे कौन सा प्रोसेस आपका इन्वॉल्व है सी वाटर के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर गया है लेकिन एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, बस खोजने वाली बात है, तो सवाल एनसीईआरटी के अंदर का ही। मैं मानता हूँ इसको एनसीईआरटी के अंदर का। क्या होता है सर उसके अंदर, RO रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपका होता है, इसलिए डीसैलिनेशन होता है। देखो क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इफ इथाइलिन ग्लाइकोल, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑर्गेनिक में आएगा बार बार, आता है बार बार। ठीक है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट के साथ पानी के, अगर हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल वहां पर ऐड करते हैं तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट के साथ पानी की क्या हो जाता है, क्या होता है आपका पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर, डिक्रीज हो जाता है। अब क्या तुम्हारा, अगर वेंट ऑफ फैक्टर सॉल्यूट का लेस देन 1 है तो इसका मतलब वो क्या है तुम्हारा, बताओ। अगर वेंट ऑफ फैक्टर आपका 1 से भी कम हो गया तो मतलब वहां पे क्या हुआ है बताओ, एसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, या फिर चेंज कुछ हुआ है, बताओ भाई क्या हुआ है वहां पर। अगर वेंट ऑफ फैक्टर कम है मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं, मतलब बेसिकली तुम्हारा इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन हो गया है। ठीक है, डाइमराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब आपके यहाँ पर केस हुए हैं। ठीक है, सब हम लोग पढ़ते हैं भाई आराम से। देना क्या तुमसे पूछ रहा है मास परसेंटेज, क्या लिखा है आपका, आपके पास ग्लूकोज है और क्या आपके पास पानी है। अब तो मुझे बताओ सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा। हम लोग हमेशा, मैं मेरी क्लास में हमेशा B यूज करता हूँ सॉल्यूट के लिए, B अल्फाबेट, और A अल्फाबेट मैं यूज करता हूँ सॉल्वेंट के लिए, B फॉर सॉल्यूट एंड A फॉर सॉल्वेंट। ठीक है, अब खेलना भाई, यहाँ पे देख लो क्या लिखा तुम्हारा, 10 ग्राम हमारे पास क्या ग्लूकोज है, यानी कि हमारे पास, अब क्योंकि ये पानी ज्यादा है और पानी तो ऐसे भी कहीं पे पानी है, पानी तो क्या है तुम्हारा सॉल्वेंट ही होता है। वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, आइए अब खेलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो यानी कि हमारे पास पानी है और ग्लूकोज है। अब तुम देखो मास ऑफ पानी दिया हुआ है, MA क्योंकि सॉल्वेंट है पानी, कितना दिया आपका 90 ग्राम दिया है सर। फिर मास ऑफ ग्लूकोज यानी कि आपका MB दिया हुआ है, कितना दिया सर आपका, ये दिया है 10 ग्राम। ठीक है, आराम से भाई देखना, एकदम आराम से, बेसिक सवाल है तुम्हारा। ठीक है, अब तुमसे पूछा मास परसेंटेज, क्या होता है फॉर्मूला, परसेंटेज मास बाई मास का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, किसका पूछा है मास परसेंटेज, ग्लूकोज का पूछा तो मैंने वही लिखा भी है। ठीक है, कितना है आपका, ग्लूकोज 10 है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या पढ़ा रहे हो सर, गलत पढ़ाते हो क्या बच्चों को आजकल आप लोग। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कौन है तुम्हारा 100 हो जाएगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 करके कितना होगा 10%। लो भाई ऑप्शन नंबर A। क्या डाउट है इसके अंदर, क्या इसके अंदर तुमको डाउट है, बताना मुझे क्या डाउट है इसके अंदर आपको, कितना हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, अब क्या तुम्हारा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, देखो भाई क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं कौन सी डेविएशन के साथ, कौन सी डेविएशन के साथ आपका ये बनता है। क्या मैं ये होमवर्क दूं कि तुमको बता दूं, होमवर्क मैंने एक ऑलरेडी दिया तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, क्या होता है आपका नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब भाई देखना यहाँ पे हम लिखेंगे आपका थैंक यू, यहाँ पे हम लोग क्या आपसे लिखेंगे थैंक यू वाली, हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। बड़ा बेसिक आपके सवाल थे। ठीक है, मुझे 18 मिनट में हमने 20 सवाल किए, उसमें भी हमने थोड़ा बहुत टाइम अपना बातचीत में वेस्ट किया। यानी कि अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो बैच वाले बच्चे हमारे, ठीक है, वो लोग जो पढ़ करके इसको देखेंगे वीडियो को, उनको पता है कि सवाल उनके आसानी से हो गए हैं, बिल्कुल देख के हुए सवाल। और जो पेपर चेक कर लो भाई, पिछले साल का चेक कर लो, अभी जो एग्जाम हुए उनका तुम चेक कर लो, सवाल बेसिक आने हैं, एनसीईआरटी से आने हैं, खत्म बात है भाई तुम्हारे। तुमको मुझे हैरानी नहीं होगी इस बात की अगर इस सेशन से तुमको एक सवाल मिल जाए वहां पर तुम्हारे एग्जाम में, मुझे इस बात की कोई हैरानी नहीं होने वाली है अब, क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने पेपर देख रखे हैं। ठीक है, मेरे मन में उस बात का डर अब नहीं है, क्योंकि हम इस बात को लेकर के 100% श्योर हैं कि पेपर ऐसा ही बनता है। ठीक है, अब मिलते हैं भाई, हम लोग मिलते हैं और किसी क्लास में। आपको अगर पढ़ाई करनी है दबा के, अगर बढ़िया से आपको लग करके पढ़ना है, उसके लिए बैच बने हुए हैं, उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड वहाँ पे करना पड़ेगा। मिलते हैं भाई फिर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।